हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनिया धवन फ्रॉम ग्रे मैटर्स। आई होप आप अपने घर में सेफ हैं, सुरक्षित हैं। आज हम बात करेंगे जर्मनी के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। जर्मनी में लॉकडाउन 7 मई को खुल गया था और मोस्ट प्रॉब्ली 15 जून के बाद उनका एम्बेसी और वीएफएस भी खुल जाएगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट कंट्री टू ओपन इट्स एम्बेसी एंड वीएफएस फॉर द स्टूडेंट वीज़ा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज हम बात करते हैं जर्मनी के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। So the first question is, why study in Germany? That's the most important question actually. Why should we go to Germany? Germany is having a world-class technical education, all practical, very less theory, and infrastructure of the universities, whether it's a private or a public, बहुत ही बढ़िया infrastructure है उनका। फैकल्टी वहाँ की टॉप क्लास है, स्टूडेंट कम्युनिटी बहुत ही हेल्पफुल है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल कंट्री एक्चुअली। मैं भी वहाँ पर 6-7 बार गई हूँ। जब तक मैंने खुद नहीं देखा था, तब तक मैंने जर्मनी को जो है प्रमोट करना नहीं शुरू किया। जब मैं खुद गई और मैंने खुद देखा, और आई बीन टू मैनी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस ऑल्सो, और मैं वहाँ पर हफ्ता 10-10 दिन लगा कर आती हूँ। सो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद जर्मनी। एंड जर्मनी बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड है यूरोप में, एंड इट हैज़ अ प्रॉक्सिमिटी टू कंट्रीज सच एज नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया। लास्ट टाइम मैं ऑस्ट्रिया वियना देखने गई थी। दिस टाइम आई वेंट टू पेरिस ऑल्सो। एंड नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, मतलब बहुत ही पास कंट्री हैं। सो ऑन योर लाइक वीकेंड एंड वकेशंस में आप कहीं पर भी जो है घूमने के लिए निकल सकते हैं। सो विद वन शेंगन वीज़ा यू कैन गो टू ऑल दिस ब्यूटीफुल एंड एक्सोटिक प्लेसेस एंड यू कैन स्पेंड योर टाइम इवन ऑन अ सैटरडे एंड संडे ऑल्सो। तो अब हम बात करते हैं प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कॉल करते हैं जैसे कि मैम इंजीनियरिंग जो है, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग या एमएससी ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो अवेलेबल नहीं है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। ऐसा नहीं है, प्राइवेट इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग अवेलेबल है। आप वहाँ पर विदाउट जर्मन लैंग्वेज करे भी सीधा इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है जर्मनी में, 3-3.5 लाख रुपया पर सेमेस्टर होती है। सो इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। यूरो की जो है रेट के अकॉर्डिंगली, इंडियन रेट के अकॉर्डिंगली इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो है लॉकडाउन वाले लास्ट दिन ही एक हमारे स्टूडेंट हैं शिवानी शर्मा, उनका वीज़ा आया था एंड शी वाज 30 years old एंड ऑलरेडी उन्होंने मास्टर्स किया हुआ था एंड शी वाज हैविंग अ 6 to 7 years गैप ऑल्सो। एंड अगेन नाउ शी इज़ गोइंग फॉर अ मास्टर्स प्रोग्राम एंड विदाउट आइल्स शी इज़ गोइंग फॉर अ मास्टर प्रोग्राम। सो विदाउट आइल्स भी आप इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ बात आती है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की, पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाने से पहले आप इंडिया से भी जर्मन लैंग्वेज कोर्स का जो है A1 लेवल का आप जर्मन का कोर्स कर सकते हैं, या आप वहाँ पर जाके पूरा 9 महीने से 12 हफ्ते का जर्मन लैंग्वेज का कोर्स कर सकते हैं। वो उसका पेमेंट आपको करना होता है, उसकी फ़ीस आपको देनी होती है, और उसके बाद की जो एजुकेशन होती है 12 हफ्ते के बाद की जर्मन लैंग्वेज सीखने के बाद, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। सो वट एवर यू वॉन्ट टू डू अ बैचलर्स और अ मास्टर्स, दैट्स गोइंग टू बी फ्री इन द सेंस लाइक 300 से 500 यूरो पर सेमेस्टर आपकी जो है फ़ीस आती है, विच इज़ वेरी नॉमिनल एंड एनीबडी कैन पे। सो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री होता है। कई केसेस में अगर स्टूडेंट बहुत ही अच्छे उसके बैंड्स हैं या उसके बहुत ही अच्छे परसेंटेज हैं, तो दे कैन गेट अ 100% स्कॉलरशिप ऑल्सो, पर यूजुअली 300 to 500 यूरोज़ यू हैव टू पे पर सेमेस्टर फॉर गेटिंग द फ्री एजुकेशन। कोई शो मनी नहीं है जर्मनी में, सो दिस नो शो मनी, जो सबसे बड़ा स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि कितनी पुरानी दिखानी पड़ेगी, कितना पैसा शो करना पड़ेगा। तो जर्मनी में कोई शो मनी नहीं है। आपका एक ब्लॉक अकाउंट खुल जाता है, उस ब्लॉक अकाउंट में आप 8,640 यूरोज़ जो हैं जमा कराते हैं। वो कहाँ से आए, कब आए, क्यों आए, कैसे आए, बिल्कुल उसका कोई लेना देना नहीं है, वो उस अकाउंट में जमा कराने होते हैं। एंड इट्स सेम लाइक GIC इन कैनेडा। वो आपने जो है एक फिक्स्ड है अमाउंट है, वो आपको वहाँ पर जाके लिविंग एक्सपेंसेस हैं आपके मिलने शुरू हो जाएंगे, बट वो आपको सभी को जमा कराने होते हैं। दैट्स नियर अबाउट 6.5-7 लाख के करीब बनते हैं। एंड अब बात आती है कि 5 बैंड वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं आप। विदाउट आइल्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। 5 बैंड के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, 5.5 बैंड के साथ कर सकते हैं, 3 में 5.5 हैं तब कर सकते हैं। मास्टर्स वाला बच्चा 5 बैंड पे भी अप्लाई कर सकता है। एंड गैप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जर्मनी इज़ अ बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर स्टडी एंड फॉर द स्टूडेंट्स जो कि ये सोच रहे हैं कि शायद हमारा कहीं अभी तक बन ही नहीं पाता है। एंड आई फील कि जो स्टूडेंट्स जिनके पास शो मनी नहीं है दिखाने के लिए, जर्मनी उनके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। जिनका गैप बहुत ज़्यादा है, एज
32-30 हो चुकी है एंड मास्टर्स कर चुके हैं, ऑलरेडी ओवर क्वालिफाइड हैं, आइल्स देना नहीं चाहते हैं या आइल्स में बैंड बहुत कम है, या उन बच्चों के लिए जिनका जैसे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका वगैरह से रिजेक्शन हो रखा है ऑलरेडी एंड काफ़ी बार ट्राई कर चुके हैं। सो जर्मनी इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन अगर आपको लगता है कि वीज़ा, बिकॉज वीज़ा की चांसेस जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट वर्क अपॉर्चुनिटीज़। वर्क अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? क्या वहाँ जॉब मिलती है? बिल्कुल मिलती है, उतनी ही जॉब्स मिलती हैं जितनी आपको अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में मिलती हैं, और सेम उसी तरह की जॉब्स मिलती हैं सुपरमार्केट्स में आपको, मैकडॉनल्ड्स पे, और जो है रेस्टोरेंट्स के अंदर, मॉल्स के अंदर आपको जाके पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं। स्टूडेंट्स आर अलाउड टू वर्क अप टू 20 आवर्स इन अ वीक। जब तक टिल द टाइम यूर अ स्टूडेंट यू कैन वर्क अप टू 20 आवर्स। आप 20 घंटे जो है हफ्ते में काम कर सकते हैं एंड यू कैन वर्क फुल टाइम इन ड्यूरिंग योर वेकेशंस। आप और उसके लिए यू डोंट रिक्वायर एनी स्पेशल अप्रूवल, और आपको कोई स्पेशल अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपको 20 घंटे काम करना अलाउड है कि नहीं है, और आपको छुट्टियों में फुल टाइम जॉब करना अलाउड है कि नहीं है। सो आप छुट्टियों में पूरा फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। 4 महीने का सेमेस्टर होता है, 2 महीने की छुट्टियाँ हैं, फिर 4 महीने का सेमेस्टर है, 2 महीने की छुट्टियाँ हैं। सो आप छुट्टियों में जो है फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, और पढ़ाई के दौरान क्लासेस भी 2 से 3 दिन लगती हैं इन द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। सो आपके पास जॉब करने का काफ़ी टाइम होता है एंड सो इफ़ वी से इट्स लाइक 120 वर्किंग डेज आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं एंड 240 हाफ वर्किंग डेज में जो है आप काम कर सकते हैं। सो काम वहाँ पर अवेलेबल है, आपको पार्ट टाइम जॉब करना अलाउड है विद द स्टडीज़, एंड आपको फुल टाइम जो है छुट्टियों में जॉब करनी अलाउड होती है। सो द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वहाँ पर सेटल डाउन होने के, वहाँ पर PR के क्या प्रोसेस है, क्या चांसेस हैं। सो वंस यू फिनिश योर डिग्री, आपने अपनी बैचलर्स डिग्री फिनिश कर दी और या मास्टर्स डिग्री फिनिश करी, यू विल गेट अ 18 मंथ्स वर्क वीज़ा। आपको जो है 1.5 साल का वर्क वीज़ा मिलता है जिसमें आप काम करते हैं एंड अगर आपने बैचलर्स करा हुआ है 3 साल का जो है, उसके बाद आपने मास्टर्स करनी होती है। जर्मनी में ज़्यादातर मास्टर्स जो है MBA वगैरह 1 साल की है, और कई 13 महीने के भी मास्टर्स प्रोग्राम्स हैं। सो मास्टर्स आपको फिनिश करनी होती है तो आपको 4-4.5 साल लग जाते हैं। वैसे भी अगर आप कनाडा या अमेरिका कहीं पर भी जाते हैं, वहाँ बैचलर्स ही 4 साल की है। सो वंस यू कंप्लीट योर मास्टर्स ऑल्सो, मास्टर्स करने के बाद जो है आपको अपने फील्ड में थोड़ा सा रेलिवेंट फील्ड में जो है थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आप जॉब करते हैं, आप एक्सपीरियंस लेते हैं, देन यू अप्लाई फॉर अ जर्मन रेजिडेंस परमिट के लिए आप अप्लाई करेंगे, और यू विल अप्लाई फॉर एन दिस EU ब्लू व्हाट वी कॉल EU ब्लू कार्ड। सो आप EU ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे या आप जर्मन रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करेंगे। सो उसके ज़्यादा से लाइक नियर अबाउट 2 years के बाद जो है यू कैन अप्लाई फॉर अ PR। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ TR, एंड वंस यू गेट द TR एंड देन यू अप्लाई फॉर द PR। जैसे बाकी कंट्रीज़ में पहले आप टेम्परेरी रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, देन उसके बाद परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। सो जर्मनी में आपको जो है EU ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है एंड उसके 2 साल के बाद जो है आप PR के लिए अप्लाई कर देते हैं। सो अगर हम बात करें तो मतलब मैक्सिमम 8 साल लग जाते हैं टू गेट द PR। मिनिमम आपको 5 साल में या 4 साल में हो जाता है, डिपेंडिंग कि आप बैचलर्स के लिए या मास्टर्स के लिए गए हैं। सो इट्स ऑलमोस्ट सेम इन एवरी कंट्री। इवन इफ़ यू गो टू एनी कंट्री, आप कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इतना टाइम लगता ही लगता है टू सेटल डाउन एंड टू गेट द PR। सो ऐसा नहीं है कि आपको जर्मनी में या यूरोप में जो है वर्क वीज़ा नहीं मिलता है, आप PR नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत मिथ है, और आपको वर्क वीज़ा भी मिलता है, आपको PR भी मिलती है, एंड आपका जो है शेंगन वीज़ा जो है, इवन जो स्टूडेंट वीज़ा है, उसके साथ आप जो है आसपास की जितनी भी शेंगन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर छुट्टियों में बिना वीज़ा अप्लाई करे जो है घूमने जा सकते हैं। सो जर्मनी इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर दिस। थैंक यू। अब हम बात करेंगे वीज़ा प्रोसेस की। पूरा वीज़ा प्रोसेस क्या है, क्योंकि कनाडा का तो बहुत ही सिंपल है, ऑलमोस्ट सभी को मालूम है। जर्मन का वीज़ा प्रोसेस क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आप सही यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करते हैं जिसमें आपका रेलिवेंट प्रोग्राम अवेलेबल है, एंड जिस जगह पे आप जाना चाहते हैं, लाइक यू वांट टू गो टू बर्लिन और म्यूनिक जो है, अगर आप जाना चाहते हैं
So you find out the right program and the right city and the right university for you, and once you apply for the offer letter and once you get the offer letter, आप उसके बाद अपना ब्लॉक अकाउंट अप्लाई करते हैं। ब्लॉक अकाउंट जो है वो 3 बैंकों में 3 जगहों पे आप ओपन कर सकते हैं। आप कोटक महिंद्रा में अप्लाई कर सकते हैं, आप जो है डॉइचे बैंक में कर सकते हैं, बट डॉइचे जो बैंक है ये सिर्फ जर्मन एम्बेसी के अंदर अवेलेबल है। एंड फिनटीमा में आप कर सकते हैं विच इज़ वेरी फास्ट। आप फिनटीमा में अपना ब्लॉक अकाउंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। सो वंस यू ओपन योर ब्लॉक अकाउंट एंड यू गॉट द ऑफर लेटर, तो उसके बाद आपकी फ़ीस जमा होनी होती है। फ़ीस में जो ट्यूशन फ़ीस है आप पार्शल जमा करा सकते हैं, आप पूरी भी जमा करा सकते हैं। पार्शल में आपने जैसे कि 1000 यूरो या 1200 यूरो जमा करा दिए और वीज़ा लगने के बाद आप जो है बाकी की फ़ीस जमा कराएंगे। कभी भी ये मत करिएगा कि जो है बिल्कुल भी फ़ीस नहीं जमा कराई, सिर्फ ब्लॉक अकाउंट खुलवाया और उसके बाद जो है फ़ाइल लगा दी। कुछ ना कुछ पार्शल फ़ीस जो है या जो है फुल फ़ीस भी आप जमा करा देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें वीज़ा के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ब्लॉक अकाउंट में आपने वही सेम अमाउंट जमा करानी है 640 लाइक 8700 यूरो के करीब, दैट्स बिकम अराउंड 6.5 से 7 लाख, तो वो आपने जमा करानी होती है। तो एक बार आपने ब्लॉक अकाउंट में की पेमेंट कर दी और आपने पार्शल फ़ीस पे कर दी, अब अपना ट्रेवल इंश्योरेंस जो है ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस आपने बाई करना होता है, वो 180 दिन का होता है जो कि आपने ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस लेना होता है, देन यू अप्लाई। सो जब आपने अपनी फ़ाइल जो है एम्बेसी में लगा दी, देन यू हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम द एम्बेसी। आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, आप VFS में आपको एम्बेसी में जो है अपॉइंटमेंट मिलेगी फॉर द इंटरव्यू। देन आपको दिल्ली जाना है और दिल्ली में जाके आपके जो है वहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है ओरली वर्बली, एंड देन यू गेट अ रिटन टेस्ट ऑल्सो। जो आपका इंटरव्यू होता है दिस इज़ अ जनरल इंटरव्यू, लाइक कि आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, आपके फंड्स के बारे में, आपको स्पॉन्सर कौन करेगा, वो क्या जॉब करते हैं, ये सब चीज़ें जनरल जो इंटरव्यू होता है। एंड रिटन टेस्ट जो होता है दिस इज़ लाइक mainly about program, about the content, about the university you're going to, that whether you know about it or not. So this is written test is more related to the program and the university. So उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती। इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी सिंपल एंड वेरी जनरल इंटरव्यू। एंड जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको 19 दिन के बाद 19 डेज़ के बाद जो है आपको एक LOA आता है, एक लेटर आता है। वो लेटर और पासपोर्ट लेके जो है आपने VFS जाना होता है और वहाँ पर आपने सबमिट कराना होता है फॉर द स्टैंपिंग। उसके बाद जो है स्टैंप लग कर आता है। आपको शुरू में जो है 3 महीने का वीज़ा लगता है। वंस यू गो ओवर देयर इन द यूनिवर्सिटी एंड यू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड, फिर आपका जो है वीज़ा एक्सटेंशन हो जाता है। तो 3 महीने का वीज़ा देखकर कोई घबराने की बात नहीं होती है, यू विल गेट द एक्सटेंशन। बट द फर्स्ट इवन फॉर द टूरिस्ट वीज़ा, मैं हर साल जाती हूँ, हर बार जाती हूँ और मुझे भी हर बार 3 महीने का ही टूरिस्ट वीज़ा मिलता है, 3 महीने से ज़्यादा का नहीं मिलता है। एंड जो है सो इट्स नथिंग टू वरी अबाउट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंटेक्स कौन कौन से। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ जर्मन लैंग्वेज, बट आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ आप अकेले जर्मन लैंग्वेज के लिए मत जाइए। जर्मन लैंग्वेज के साथ कुछ ना कुछ कॉम्बो ज़रूर लीजिए। किसी ने जैसे आपने 1 साल का जर्मन लैंग्वेज लिया है या 9 महीने का या 12 हफ्ते का आपने जर्मन लैंग्वेज लिया है, उसके साथ यूनिवर्सिटी का आपके पास बैचलर या मास्टर्स का जो है उसके साथ जो है आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए। डू नॉट ओनली गो फॉर द जर्मन लैंग्वेज बिकॉज वीज़ा के चांसेस बहुत ही माइन्यूट हो जाते हैं। सो बेटर टू गो फॉर अ कॉम्बो। एंड जर्मन लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स हैं वो हर महीने अवेलेबल होते हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज़ एंड द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, सितंबर इनटेक है एंड देन यू हैव अ फरवरी एंड और द मार्च के इनटेक होता है एंड उसके बाद आपके पास जुलाई इनटेक होता है। तो आपके पास साल में 3 इनटेक हैं एंड एक्सक्यूज मी, आपके पास साल में 3 इनटेक हैं एंड यू कैन अप्लाई फॉर एनी ऑफ द इनटेक एंड गुड लक टू यू। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं समझ आई होंगी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं। एंड हमारा ऑफिस खुला हुआ है सुबह 10 से लेकर 6 बजे तक, चंडीगढ़ वाला ऑफिस, हेड ऑफिस। आप वहाँ पर पर्सनल जो है अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जो है अपनी जो है 1-to-1 काउंसलिंग भी कर सकते हैं। वट एवर द डाउट्स यू हैव वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू क्लियर दैट एंड आप हमारे थ्रू अप्लाई भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक टू यू। थैंक यू।